सच्चिदानंद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात भगवान तीन गुणों से हैं, सत चित आनंद। सत मतलब मनुष्य सत्यता धारण कर ले, सत्य बोले। जब मनुष्य सत्यता धारण करेगा तो चित्त यानी दिमाग, दिल, भगवान चित्त में बैठ जाएंगे। और जब भगवान दिल और दिमाग में बैठेंगे तो फिर तो आनंद ही आएगा। क्योंकि जब तक आनंद अपने शरीर में, हृदय में नहीं लाओगे तो परमानंद नहीं मिलेंगे। ये सांसारिक आनंद नहीं कि फिल्मी गाना गा के आनंद ले आए, दूसरों की बुराई करके आनंद ले आए। संसार की जितनी 19वीं पुराण है, क्या है, संसार में वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराण बनाई हैं, लेकिन मृत्यु लोक के मनुष्य ने एक 19वीं पुराण बनाई, जिसका कोई नियम नहीं है, जहां बैठे वहीं चालू हो जाती है। लेकिन उस पुराण में कोई फायदा नहीं है, कहीं से भी फायदा है 18 पुराणों में, जो हमारे वेद व्यास जी महाराज के मुखार बिंदों से निकली हुई। भागवत क्या है? भागवत के 4 शब्द हैं, भा प्लस गा प्लस बा प्लस ता बराबर भागवत। तो भागवत के श्रवण करने से क्या होता है? यदि भागवत का एक अक्षर, पूरी भागवत नहीं, सिर्फ एक अक्षर 10 इंद्रियों से, दिल से बोल लिया जाए, हृदय से बोल लिया जाए, तो मनुष्य का उद्धार हो जाएगा। भागे कहे से खुल जाते भागे जीवन के, गाके कहे से गिरी गुमान गिर जाते हैं, बाके कहे से बल बुद्धि बढ़े जैसे, ताके कहे से तकदीर बदल जाते हैं। बड़े भाग से कथा सुनवे मिल जाते भागवत की, ताही बास वृंदावन धाम मिल जाते हैं। व्यास जी महाराज कहते हैं, भागवत में लिखते हैं कि सिर्फ भा शब्द बोलने से मनुष्य के भाग्य बदल जाते हैं। भागे कहे से खुले जाते भाग जीवन के, भाग्य बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन कब? जब आप आत्मा से बोलोगे, हृदय से बोलोगे, राधा रानी को सुमर के बोलोगे, तब। बोले महाराज दूसरा शब्द है गा, तो बोले गा से क्या है? तो गा के कहे से गिरे गुमान गिर जाते हैं। गुमान आने अहंकार, अहंकार आने घमंड, मद। कई मनुष्य मद अहंकार में चूर रहते हैं, अपने घमंड में चूर रहते हैं। मेरे पास इतना पैसा, इतनी जायदाद है, मैं इतना पहलवान हूं, मेरी इतनी पहुंच है। लेकिन महाराज जब वक्त आता है तो ना वो पहुंच काम में आती है, ना पैसा काम में आता है, और न दौलत काम में आती है। भगवान, मान लीजिए कोई आदमी जब बीमार हो जाता है, सीरियस हो जाता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में वीआईपी लोग एडमिट हो जाते हैं, लेकिन कब तक? जब तक भगवान की निगाह है। अंत में डॉक्टर को भी कहना पड़ता है, भैया इनको घर ले जाइए, अब दवा नहीं दुआ ही काम पड़ेगी, अब तो भगवान ही मालिक है। कहने का मतलब मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है, मनुष्य एक कठपुतली है। बोले महाराज तीसरा शब्द है बा, तो बोले गा, गा कहने से यदि गुमान, गिरी यानी पर्वत, पर्वत के समान भी अहंकार हो, घमंड हो, और गा शब्द बोल दो महाराज तो वो चूर चूर हो जाएगा, मिट जाएगा। और बोले तीसरा शब्द बा, तो बोले बा के कहने से क्या है? बोले बा के कहे से बल बुद्धि बढ़े जैसे। बा शब्द है, दोनों चीजें। बा शब्द बोलने से मनुष्य की ताकत आती है, और ताकत के साथ साथ बुद्धि आती है। अब आप मेहनती हो, ताकतवर हो, यदि आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप क्या करोगे? करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और मान लीजिए बुद्धि है और ताकत नहीं है तो क्या करोगे? इसलिए जीवन में दोनों चीजें जरूरी हैं, बल बुद्धि। तो बोले महाराज बाके कहे से बल और बुद्धि बढ़ती है। और बोले आखिरी शब्द है ता,
और ताके कहे से तक धीरे बदल जाते हैं। बोले तक शब्द कहने से मनुष्य की किस्मत, मनुष्य का भाग, पूरी तकदीर बदल जाती है। और तकदीर उन्हीं की चमकती है महाराज जो ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाते हैं। बोले महाराज चारों शब्द बोलने से और भागवत की कथा बोले ऐसे नहीं मिलती है कि हर आदमी के भाग में हो, नहीं। बड़े भाग्य से कथा सुनबे मिले जाते भाग्यवत की, ताही वास वृंदावन धाम मिले जाते हैं। बोले जो भाग्यवान हैं, बोले जो भाग्यवान है, जन्म जन्मांतरे कृत्य पापम नाशयन्ति ही, जब जन्म जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और जो भाग्यवान होता है उसी को भागवत की कथा श्रवण करने मिलती है। और भागवत की कथा श्रवण करने बैठो तो ये मत सोचो हम सुहागी में हैं, हम जबलपुर में हैं, हम फलाने मोहल्ले में हैं, फलाने घर में हैं। मन में विचार रखना चाहिए कि हम वृंदावन में बैठ करके श्री राधा रमण ठाकुर जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। यदि इस प्रकार का मन लगा करके भगवान की कथा सुनोगे तो आपको वृंदावन का ही फल मिलेगा। क्योंकि जो मनुष्य जैसी भावना रखता है भगवान उसको वैसा फल देते हैं। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिख दिया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिस मनुष्य की जैसी भावना रहती है भगवान उसी रूप में, उसी दृष्टि से, उसी नजर को उस मनुष्य को देखते हैं। क्योंकि आप जैसा भाव लेकर के आओगे, जैसा अपने मन में भाव प्रकट करोगे, जैसा वो होगा वैसा आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए भगवान का कहा है सच्चिदानंद सत और चित आनंद, तीनों गुणों से भरपूर है भगवान। अब कथा आती है, भागवत की कथा सुखदेव जी महाराज ने बहुत बाद में सुनाई है। क्योंकि व्यास जी महाराज के अंतःकरण से निकली हुई वाणी है। सुखदेव जी महाराज ने बहुत बाद में कथा सुनाई है राजा परीक्षित को। इसके पहले कथा सूत जी महाराज ने भी सोनकादिक ऋषियों को सुनाई है, नारद जी ने भी सुनाई है। अब मृत्युलोक की कथा आती है इसमें, श्रीमद् भागवत की कथा। सूत जी महाराज सोनकादिक, देखिए सोनकादिक 88,000 ऋषि हैं जिनको सोनकादिक ऋषि कहा जाता है। आप लोग हर जगह कथा सुनते होंगे उनके सोनकादिक ऋषि, सोनकादिक ऋषि। तो सोनकादिक ऋषि एक दो ऋषि नहीं है, ये 88,000 ऋषि हैं। वो नैमी सारण क्षेत्र में ही यज्ञ करते हैं। उन्हीं 88,000 ऋषियों को सोनकादिक ऋषि कहा गया है। वो सनकादिक ऋषियों की आगे कथा आएगी। सनकादिक ऋषि 4 ऋषि हैं जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चारों ऋषि हर समय 5 वर्ष की आयु के रहते हैं, बालापन, नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र। और सोनकादिक 88,000 ऋषि हैं। तो सूत जी महाराजों से सोनकादिक ऋषियों ने एक प्रश्न किया, क्योंकि सत्संग उसी को कहते हैं। सत्संग में एक प्रश्न करता है और दूसरा उत्तर देता है, उसको कहते हैं सत्संग। और भागवत की कथा श्रवण करना, शिव पुराण श्रवण करना, सत्यनारायण की कथा श्रवण करना, इसको कहते हैं अनुष्ठान। क्योंकि संकल्प से होती है कि फलाने दिन से इतने दिन का ये संकल्प है और इतने दिन में कथा विश्राम पूर्ण करना है। और सत्संग का कोई नियम नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा है
सबरी को नौदा भक्ति में कि मनुष्य को जीवन जीना है तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सत्संग। प्रथम में भगति करहि संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संत